डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक मोशनल ईएमएफ पर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। बता रहे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड अ कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज ई। बता रहे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट जो है एक एक्सिस पे कॉइल की तरफ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक कॉइल और इसी एक्सिस पे हमारे पास क्या हो रहे, एक मैग्नेट जो है हम कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब इससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे इसका मैग्नीट्यूड है ई। आगे बता रहे द कॉइल आल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मैग्नेट विद द सेम स्पीड द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। देखिए, मैग्नेट भी कॉइल की तरफ आ रहे और कॉइल भी मैग्नेट की तरफ आ रहे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहे वो किस चीज़ के इक्वल है। तो देखिए, मोशनल ईएमएफ का जो हमारे पास जनरल फार्मूला था कि E इज इक्वल्स टू वो बराबर था VBL साइन थीटा। लेकिन देखिए, इसको हम मुख्तलिफ मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन के लिए इसको थोड़ा सा और जो है फर्दर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। इट्स मीन E इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास VBL, यानी मैक्सिमम केस के लिए हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ये बन जाते हैं। अब बता दें कि जो मैग्नेट है वो भी कॉइल की तरफ जा रहे हैं और कॉइल भी मैग्नेट की तरफ आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास इस सिचुएशन में अगर हम देखें ना, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो बार मैग्नेट है वो भी कॉइल की तरफ आ रहे हैं और कॉइल भी मैग्नेट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी बराबर होगा किस चीज़ के, दोनों की वेलोसिटी के सम के इक्वल होगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों बहुत मतलब मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो दोनों की वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू रिलेटिव कंसेप्ट के अंदर हम इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। तो V प्राइम हमारे पास 2V के इक्वल होगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास E प्राइम जो है V प्राइम BL के इक्वल होगा। यानी V प्राइम की वैल्यू हमें मालूम है किसके इक्वल है, E प्राइम इज इक्वल्स टू 2VBL के इक्वल है। और ये VBL को हम E भी लिख सकते हैं। तो E प्राइम बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 2E के इक्वल होगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर दोनों एक दूसरे को सेम स्पीड के साथ आ रहे तो इस वक्त हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 2E के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब परपेंडिकुलर आया है तो साइन 91 हम रिप्लेस करेंगे, मतलब सिमिलरली हम ये वाले इक्वेशन यूज करेंगे। If the EMF induced in the wire is 1 volt, 1.0 volt, the magnitude of the field is, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास लेंथ गिवन है 1.0 मीटर है, स्पीड जो है हमारे पास V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने साइन 90 को 1 रिप्लेस करना है इस इक्वेशन के अंदर, और ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.0 वोल्ट। तो हमसे पूछ रहे कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो देखें, मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला है कि E इज इक्वल्स टू VBL, इट्स मीन B इज इक्वल्स टू E अपॉन VL हो जाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज रिप्लेस करना है। तो देखें, B आ जाएगा हमारे पास, E की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई लेंथ भी हमारे पास 1 है और V हमारे पास 10 है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10, और 1 डिवाइड बाई 10 जो है ये बराबर होता है किस चीज़ के, ये 0.1 के इक्वल होते हैं। तो B इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक ये 0.1 टेस्ला के इक्वल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास B ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर 10 मीटर अपार्ट, द प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द नॉर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड at a place where the vertical component of the earth magnetic field is 0.5 exponential minus 4 Tesla, the induced EMF set up between the tip of the wings is। बता रहे कि लेंथ हमारे पास विंग्स का जो लेंथ है 10 मीटर है। अच्छा, मूव हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द नॉर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, यानी V की वैल्यू हमारे पास क्या है 200 मीटर पर सेकंड है। यानी लेंथ L इज इक्वल टू 10 मीटर और V इज इक्वल टू यहाँ पर बराबर है 200 मीटर पर सेकंड एट द प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी B की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 टेस्ला के इक्वल है। ये B की वैल्यू गिवन है। हमसे पूछ रहे हैं कि इसी विंग्स ऑफ द एरोप्लेन पे कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, हमने E मालूम करना है।
तो ई का इक्वेशन हमें मालूम है वी बी एल। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 0.5 एक्सपोनेंशियल -4, और जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई हमारे पास आ जाएगा 0.1 वोल्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए है। क्वेश्चन 4 बता रहे कि a metal conductor of length 1 meter rotate vertically about 1 of its end, यानी कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ है, 1 एंड इसका जो है ना रोटेट वर्टिकली अबाउट 1 ऑफ इट्स एंड, इसका 1 एंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि देखिए सबसे पहले लेंथ हमारे पास गिवन है कि लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर, लेकिन इसका जो अबाउट 1 एट्स इसका 1 एंड जो है यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका हाफ जो है यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं, तो लेंथ हमारे पास क्या होगा 1/2 मीटर होगा। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 रेडियन और यहाँ पर सेकंड, ये गिवन है हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.2 एक्सपोनेंशियल -4 टेस्ला, ये बी की वैल्यू गिवन है। देन द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर एज, यानी यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप हो रहे इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, इसको हम जो है जैसे इक्वेशन फार्मूले के अंदर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि हमें मालूम है कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर यहाँ पर बराबर है किस चीज़ के, एल के इक्वल है, और एल हमारे पास क्या है या 1/2 है, या टोटल यानी लेंथ जो है हमारे पास इस कंडक्टर का जो है ये 1 के इक्वल है, यानी लेंथ जो है हमारे पास 1 का यहाँ पर बराबर है, और ये इसका जो है ना हाफ साइड यहाँ पर क्या हो रहे रोटेट हो रहे, तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 5 ओमेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो इट्स मीन v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है टोटल रॉड का वो 5 मीटर पर सेकंड का बराबर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसी रॉड का हाफ जो है यानी 1 एंड इसके अंदर क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, लेकिन टोटल रॉड जो रोटेट हो रहे इसकी वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, इसलिए यहाँ पर r की जगह पर 1 रिप्लेस किया, और फील्ड के अंदर इसका हाफ पार्ट जो है रोटेट हो रही, तो यहाँ पर मैंने हाफ रिप्लेस करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो E इज इक्वल्स टू बी बी एल। अब B की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 5, B की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.2 एक्सपोनेंशियल -4, और लेंथ हमारे पास गिवन है 1/2, यानी जो फील्ड के अंदर रोटेट हो रहे जहाँ से मैग्नेटिक मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहे, तो इसमें आधा यानी इसी कंडक्टर का हाफ पार्ट जो है यहाँ पर रोटेट हो रहे, तो ई इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ई का जो वैल्यू है वो बन जाएगा हमारे पास यानी यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 50 एक्सपोनेंशियल -6 वोल्ट जो है इसका सोल्यूशन बन जाएगा। और देखिए इससे जैसे अगर इसको हम मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो आ जाते हैं हमारे पास 5 एक्सपोनेंशियल -5 वोल्ट आ जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब हमने प्रीफिक्स पे लेके जाना होगा, तो अगर मैं पॉइंट को एक नंबर और भी चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 50 एक्सपोनेंशियल -6 हो जाएगा, और -6 मेरे पास प्रीफिक्स में बराबर होते हैं माइक्रो के इक्वल होते हैं, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 50 माइक्रो वोल्ट को तो यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन है, 50 माइक्रो वोल्ट जो है इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है, बता रहे कि अ प्लेयर विद 3 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड रन टुवर्ड द ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 4 एक्सपोनेंशियल -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमें गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और लेंथ जो है आयरन रॉड का 3 मीटर है और 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव हो रहे, ठीक है। आगे हमसे पूछ रहे क्वेश्चन के अंदर, इफ़ ही रन विद द रॉड इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन, रॉड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में वो लेके जा रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड इन द टू केसेस विल बी। तो दोनों केसेस के मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केसेस में हमारे पास ईएमएफ किस चीज़ के इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी है, हमारे पास लेंथ भी है, दूसरा हमारे पास वेलोसिटी भी है। तो यहाँ से हम ऐसा कर देते हैं कि पहला जो है ईएमएफ कैलकुलेट कर देते हैं। ईएमएफ हमें मालूम है मोशनल ईएमएफ वी बी एल के इक्वल है। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ गिवन है 3 मीटर, v की वैल्यू गिवन है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 1000
और डिवाइड बाई 3600। अगर इसको हम जैसे कैलकुलेटर से या इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो v की वैल्यू हमारे पास बन जाते हैं कि v इज इक्वल्स टू 8.33 एक्सपोनेंशियल, यानी v की 8.33 मीटर पर सेकंड बन जाते हैं। यानी ये है हमारे पास स्टैंडर्ड में v की वैल्यू। ठीक है, देखिए अब आगे हमारे पास आगे क्या बता रहे, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू गिवन है, B इज इक्वल्स टू 4 एक्सपोनेंशियल -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ये B की वैल्यू गिवन है। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो E हमारे पास बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू V कितना है 8.33 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू है 4 एक्सपोनेंशियल -5 और लेंथ गिवन है 3। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं तो E की वैल्यू हमारे पास बन जाते हैं 1 एक्सपोनेंशियल -3 वोल्ट बन जाते हैं। इट्स मीन रॉड के अंदर EMF इतना प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब हम पोजीशन पे गौर कर देते हैं। देखें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। देखिए रॉड जो है ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे भी जा रहे, वर्टिकल पोजीशन पे भी जा रहे, तो हॉरिजेंटल इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगा और यहाँ पर हमारे पास E इज इक्वल्स टू VBL साइन थीटा। तो पैरेलल केस के अंदर थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, तो इट्स मीन E इज इक्वल्स टू 0 होगा। यानी जो हॉरिजेंटल केस है, हॉरिजेंटल केस के अंदर हमारे पास रॉड पे EMF 0 होगा। लेकिन अगर हम एक वर्टिकल पोजीशन है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजेंटल पोजीशन पे, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, तो इसी केस में हमारे पास जो EMF प्रोड्यूस हुआ वो वर्टिकल पोजीशन में प्रोड्यूस हुआ। तो ऑप्शन मुख्तलिफ गिवन हैं, 0 वर्टिकल पोजीशन एंड 1 एक्सपोनेंशियल -3 इन हॉरिजेंटल पोजीशन। तो ये तो मतलब वर्टिकल पोजीशन पे तो हमारे पास EMF प्रोड्यूस हुआ, हॉरिजेंटल पोजीशन से हमारे पास EMF क्या है 0 है। दूसरे के अंदर है कि 1 एक्सपोनेंशियल -3 वोल्ट इन वर्टिकल पोजीशन एंड 0 इन दी हॉरिजेंटल पोजीशन, तो B यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट 0 इन बोथ पोजीशन, 1 एक्सपोनेंशियल -3 वोल्ट इन बोथ पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम रॉड को देखें ना तो इसका हॉरिजेंटल को पैरेलल है, EMF हमारे पास इमोशनली EMF 0 होगा और जो परपेंडिकुलर और मतलब ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और वर्टिकल पोजीशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, तो इसी केस के अंदर हमारे पास EMF क्या होगा, गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L इज फॉलिंग विद द वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड विल बी। देखिए हमने यहाँ पर फार्मूला बताना है, लेंथ यहाँ पर बराबर है किस चीज़ के, लेंथ इज इक्वल्स टू L, वेलोसिटी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि वेलोसिटी V के इक्वल है और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर बराबर है किस चीज़ के, ये B के इक्वल है। तो EMF किसके इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशनल EMF किसके बराबर है, VBL साइन थीटा के इक्वल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर है तो साइन 90 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 1 के, तो E इज इक्वल्स टू VBL आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है B है कि BLV या VBL एक ही चीज़ है, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मोशनल EMF पे। मज़ीद क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।